Well, Prime Minister Narendra Modi is speaking on the smart cities at Vigyan Bhavan. Let's quickly listen to what the Prime Minister is saying. सचिव श्रीमती नंदिता जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्रीमान मधुसूदन जी, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, नगर और महानगरों से आए हुए अध्यक्ष और मेयर श्री, अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सभी मुखिया, अनेक देशों के राजदूत महोदय और उपस्थित सभी महानुभाव, आज इस एक छत के नीचे शहरी भारत इकट्ठा हुआ है, अर्बन इंडिया। एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में वे लोग बैठे हैं जिनके जिम्मे देश के करीब करीब 40% नागरिकों की सुख सुविधा की जिम्मेवारी है। इस देश के 40% जनसंख्या, करीब करीब 40%, जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवीय की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो, और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े। तुम दोनों लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूरन नागरिक, और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश, दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सबके साथ 2 दिन विस्तार से विचार विमर्श होने वाला है। यहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और यहां पर शहरी क्षेत्रों का दायित्व संभालने वाले, चाहे नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, उसके सरकारी अधिकारी भी हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं।
हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले। आज 25 जून को और 26 जून को हम मिलकर के उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फूले फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि कल ही हमने कैबिनेट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया है, जो लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमेशा हमेशा वो दिशा दर्शक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाएं, यात्राएं जन सामान्य के सहयोग से, जन सामान्य की भागीदारी से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नरत करना चाहते हैं। हमारे देश में करीब 500 शहर ज्यादातर गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा होता आज से 25-30 साल पहले हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझा होता, अर्बनाइजेशन को एक अवसर माना होता। छोटी जगह में थिकली पॉपुलेटेड लोग एक प्रकार से देश की इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। उस शक्ति को हमने पहचाना होता और हमारे अर्बन ग्रोथ इंजन के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और उसके प्रकार से उसको ताकत दी होती, तो हम भी आज दुनिया के उन समृद्ध और प्रगतिशील शहरों के बराबरी कर पाए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले क्या नहीं हुआ उसका रोना धोना गाते रहेंगे तो बात बननी नहीं है। पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं, मैं जानता हूं, और उसी के आधार पर निराश बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्पष्ट विजन के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। यहां 2 दिन में हमारे सामने कई शहरों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के
प्रत्यक्ष किए हुए कामों को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हैदराबाद टैक्सेशन सिस्टम में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कर सकता है, किसी भी प्रकार के नए टैक्सेस के बजाय भी कलेक्शन में इतना इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो और शहर भी कर सकते हैं। अगर कर्नाटक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें से कंपोस्ट की प्रक्रिया के संबंध में अगर आगे बढ़ सकता है, तो और शहर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों की यहां चर्चा होने वाली है कि जो कभी हमने सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिलकर के आगे बढ़ाना है। आप देखिए, देश का रुतबा बदल सकता है। अब छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश माओवाद के कारण परेशानियों से जूझ रहा प्रदेश, जंगलों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व वाला प्रदेश, उसने ओपन डिफेक्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और उनकी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ को ओपन डिफेक्शन से मुक्त कर देंगे। एक लक्ष्य लेकर के अगर नेतृत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है। छूटपुट बहुत कुछ हो रहा है। इस योजना के तहत उन सारे अनुभवों के आधार पर, यानी कोई हवाई बातें नहीं, उन अनुभवों के आधार पर एक कदम और कैसे आगे बढ़ा जाए, पहले से कुछ अच्छा कैसे किया जाए। एक जगह पे होता है वो सब जगह पे कैसे हो। कुछ लोग करते हैं, हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें, उस भाव को पैदा करने का प्रयास है। भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में। मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें। हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं। हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदले। किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। Prime Minister Narendra Modi speaking at the launch of the Smart City initiative there at Vigyan Bhavan, also speaking about the emergency time and then taking a swipe at the previous